हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। बहुत सारे संकेत हम जानेंगे जो शुरू में जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप इस समय प्रेग्नेंट हैं और अपना ध्यान रखिए। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो इसीलिए जानना ज़रूरी होते हैं जिससे कि आप अपना ध्यान रख पाए, आप वो सारे काम छोड़ दें जो आपके मिसकैरेज के चांसेस बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे ही हमारा जो एग है फर्टिलाइज़ होता है, फर्टिलाइज जो एग होता है वो हमारे यूट्रस में पहुँचता है, बच्चेदानी में पहुँचता है, यूट्रस की दीवार में जाके चिपक जाता है, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करता है। उस टाइम पे उसमें से हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को ये संकेत देने लग जाते हैं कि आप अभी प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे पहला जो संकेत आता है वो होता है इम्प्लांटेशन के क्रैम्प, यानी कि जैसे ही यूट्रस में एग चिपकता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और उस टाइम पे आपको इम्प्लांटेशन का पेन होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये दर्द जो होता है वो पेड़ों की साइड में होता है, पेट के निचले हिस्से में होता है और बहुत ही हल्का हल्का सा होता है। इसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट जो सिम्टम नज़र आता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो आपको हल्का सा पिंकिश कलर की दिखाई देगी, 1 या 2 स्पॉट आपको ब्लड के दिखाई दे सकते हैं। उससे आप जान सकती हैं कि आप अभी प्रेग्नेंट हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, यानी कि हल्का हल्का ब्रेस्ट में जो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट में चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। ये भी एक इम्प्लांटेशन के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो रहता है आपका हल्का सा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना। टेम्परेचर में बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो अपना टेम्परेचर को ज़रूर से चेक करते रहें। आपको पता चलेगा कि आपका टेम्परेचर जो बॉडी का है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से बढ़ जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम नज़र आएगा वो होता है आपका यूरिनेशन। बहुत जल्दी आपको टॉयलेट आना शुरू अगर हो जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो भी आप समझ सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को खाने में जो मूड स्विंग होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब खाने में उनका टेस्ट चेंज होने लग जाता है। जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही होती हैं वो अब अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर कुछ जो चीज़ें उनको नहीं पसंद आ रही हैं। इस तरीके से चेंजेस आपको खाने में दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान होना शुरू हो जाती है, आपको ऐसा थका या वीक सा बॉडी फील होता है, या फिर आपके सर में भी दर्द रह सकता है हल्का फुल्का। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपने कंसीव कर लिया है और आप इस बार प्रेग्नेंट हैं। तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके मिसकैरेज को कारण हो सके। इसीलिए कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं है, बहुत आराम से हल्के हल्के चलना है, हाई हील्स नहीं पहननी है, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी हो, सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाने जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को आप अपने घर में बता सकती हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका पीरियड ख़त्म होता है उसके लगभग 14 डेज़ के बाद आपका ओव्यूलेशन होता है, और उसके लगभग 8 से 9 दिन के बाद आपको जो इम्प्लांटेशन होता है उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देने स्टार्ट होंगे। यानी कि पीरियड ख़त्म होने के लगभग 23वें या 24वें दिन आपको इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपकी साइकिल इर्रेगुलर है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाके उसको रेगुलेट कराना चाहिए। उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओव्यूलेशन टाइम से होता है, इम्प्लांटेशन टाइम से होता है, तो सारी चीज़ें आपको टाइम से पता लग जाएंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।